हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए हम लोग आप लोगों के लिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस तो आ ही जाए। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से आपको पढ़ना है। तो मैं आज आपको क्लास 10th में आपके जो एग्जाम में टॉपिक्स आने हैं उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा और लास्ट चैप्टर तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हम लोग का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 आपका पता होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको सबसे पहला टॉपिक जो है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टॉपिक आपको यह कवर करना है कि आपने देखा होगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। तो ये पहला टॉपिक है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इनकी रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इनकी रिएक्शंस और इनके नाम, फॉर्मूले के नाम के साथ। ठीक है बेटा, तो पहला टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके साथ साथ मैंने कहा ना, उसके एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, क्या देखना है बेटा? उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है ये आपके पेपर में लिखित है, आएगा। ठीक है, एक ना एक रिएक्शन आपको बैलेंस करने के लिए दी जा सकती है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहला आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल्स, एंड आपको पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे हो गया पहला चैप्टर जिसमें आपको ये टॉपिक्स दो कवर करने हैं। अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 है बेटा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। क्या है बेटा? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको सबसे पहले पढ़ना है कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है बेटा, क्या पढ़ना है? एसिड क्या होते हैं, एसिड के आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कैरेक्टर्स एसिड के। ठीक है बेटा, एसिड पढ़ना है और एसिड के कैरेक्टर्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेने हैं। एसिड के क्या पढ़ लेने हैं? एग्जाम्पल्स और इसके सोर्सेस। ठीक है बेटा, तो एसिड में ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको एसिड में पढ़ना है इंडिकेटर्स। क्या पढ़ना है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आप लोग जानते होंगे, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, आप रेड कैबेज का भी यूज करते हैं, और हल्दी आपने टर्मरिक का भी देखा होगा, आपका चूना होता है वो भी आपका यूज होता है। तो इंडिकेटर्स कई सारे हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपका एक आएगा नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा आएगा बेटा? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, एक आपका कौन सा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है, और एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर्स को बहुत अच्छे से आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की और साथ ही साथ बेसिस की। ठीक है बेटा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आपको
सॉल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है आपको, सॉल्ट। और सॉल्ट में बेसिकली आपको पीओपी पढ़ लेना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेकिंग सोडा हो गया आपका, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया आपका, ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट हो गया आपका। कॉमन सॉल्ट में आपकी एक प्रोसेस आती है क्लोर एल्कली प्रोसेस, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, कॉमन सॉल्ट हो गया। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे सेकेंड चैप्टर के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर थर्ड। क्या देखेंगे बेटा, चैप्टर नंबर थर्ड। तो बेसिकली चैप्टर नंबर थर्ड कौन सा है आपको पता होगा, इन टॉपिक्स को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड आपका है मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्या है बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल, ठीक है बेटा। तो मेटल और नॉन मेटल्स ये चैप्टर अभी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और साथ ही साथ उसके एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस जरूर पढ़िएगा। जैसे कि आपका मेटल में सब कंडक्ट करते हैं, ठीक है, कौन नहीं कंडक्ट करता है, कौन लिक्विड होता है, जैसे सॉलिड होते हैं सारे मेटल, लिक्विड हो गया मरकरी आपका, ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस केस हैं उनके एक्सेप्शंस केस आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल का पहला टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। दूसरा आपको इनकी मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अच्छे से कवर करना है। क्या कवर करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड ऑल्सो नॉन मेटल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको मेटल एक्सट्रैक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। किसके बारे में, मेटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका, इसमें आप क्या पढ़ोगे, ओर के बारे में जान लोगे कि मेटल एक्सट्रैक्शन में ओर क्या होते हैं, गैंगीव क्या होती हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस आती है कैल्सिनेशन, ठीक है, इसमें एक प्रोसेस आती है रोस्टिंग, ठीक है। तो बेटा ये कई सारे टॉपिक्स हैं इसके, इसके बेसिकली इसके अंदर इतनी डेफिनेशन है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना। और बेसिकली ये 3 टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो कि आपको कवर करना है बहुत अच्छे से अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4। क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या क्या पूछा जाता है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहला टॉपिक है बेटा आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्या, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो पहला आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन यानी स्टेबल होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्कीन एल्काइन, ठीक है, जो कि अनस्टेबल होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है आपको। फिर इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोग कार्बन CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, H2O का बनाते हो, C2H6 का बनाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, तरह तरह के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज। क्या पढ़ेंगे, होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे नॉमन क्लेचर, ठीक है, नॉमन क्लेचर पढ़ लेंगे, होमोलॉगस सीरीज पढ़ लेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग। इनके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं हर चैप्टर के, इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट। लास्ट टॉपिक है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे बेसिक कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके आने हैं, इनको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का चैप्टर नंबर आता है 6। कौन सा चैप्टर नंबर 6? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी चैप्टर नंबर 5 कहां गया भाई, आपको गिनती नहीं आती क्या? अरे भैया चैप्टर नंबर 5 कटा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 जो कि आता है बायो। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायो। बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहला इसमें आता है बेटा लाइफ प्रोसेसेस। क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा इसमें भी पूछा जाता है। सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे पहला टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। भाई सुबह खाते हो, सुबह कहां खाते हो भाई? सुबह भी खाते हो, दोपहर को खाते हो, शाम को खाते हो, फिर सुबह निकाल आते हो। मतलब इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको विद डायग्राम, डाइजेशन का आपका डायग्राम के साथ, ठीक है। कौन सा डायग्राम बेटा? डाइजेशन का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि डायग्राम कौन सा आना है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट बेटा है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट लोग कहते हैं, हार्ट तो करके चली गई है, क्या बताया जाए, छोड़ो उसको, अब आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर हम लोगों को इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। क्या पढ़ना है हम लोगों को? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन आपको पढ़ लेना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके? लाइफ प्रोसेसेस के, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे चैप्टर नंबर 7। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चैप्टर नंबर 7 जो है बेटा वो आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम लोग का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, गेस कर लिया होगा, न्यूरॉन। कौन सा है बेटा? न्यूरॉन, उसका डायग्राम के साथ, ठीक है। न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया गया होगा और उसको अच्छे से कहा होगा कि भैया इसको पढ़ लीजिएगा, क्लास 10th में भी आता है, ठीक है। तो न्यूरॉन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद इसी में आप पढ़ेंगे फ्लो ऑफ इंपल्स, फ्लो ऑफ इंपल्स, ठीक है। इंपल्स यानी झटके, आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन जा रही है आपकी बॉडी में, जो इंपल्स कैसे कहां से कैसे हो रहा है, इसको भी अच्छे से न्यूरॉन में फ्लो ऑफ इंपल्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है रिफ्लेक्स आर्क। क्या है बेटा? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में आपने पढ़ा होगा पाथ के बारे में कि इंफॉर्मेशन कहां से होकर कहां जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क में इसका आपको पाथ पढ़ना है और इसका डायग्राम भी देखना है, डायग्राम, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमने देखे पहले, न्यूरॉन पढ़ना है बहुत अच्छे से, उसका डायग्राम और कैसे इंपल्स फ्लो करती है। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है?
पाथ और उसका डायग्राम, ठीक है, फ्लो ऑफ रिफ्लेक्स आर का। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ह्यूमन ब्रेन। कौन सा है बेटा? ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। और लास्ट टॉपिक है आपका इसका, आपका ये आपने हार्मोन्स के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है। तो ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन्स, कौन सा है? ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन्स। ये बेटा ये भी आपका, बस इतने 4 टॉपिक हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप समझ लीजिए पेपर में टॉप मार जाएंगे, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर आता है हमारा 8। 7 के बाद आता है चैप्टर नंबर 8, और ये चैप्टर को की मतलब बहुत बहुत बच्चे बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं ये वाला चैप्टर सर कब आएगा, कब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो चैप्टर कौन सा है। नाम लोग आप लोगों तो जान ही गए होंगे। चैप्टर का नेम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बच्चे बहुत ही मांग करते हैं इस चैप्टर की, बहुत जल्द बनाऊंगा इसकी भी वीडियो, ठीक है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है बेटा। डायग्राम भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कवर करना है विद डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है? रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल विद डायग्राम, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर इसको कर लीजिएगा डायग्राम के साथ। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपका इसमें आपका आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें आपका एक आता है वेसेक्टोमी, एक आता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और इसमें एक टॉपिक और है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है बेटा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस चैप्टर के? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है बायो का, चैप्टर नंबर 9। कौन सा है? चैप्टर नंबर 9। इसका नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या है बेटा? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो इस चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो क्या नाम है इसका? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में उसके फिनोटाइप के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो। तो बेटा इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कौन सा चैप्टर हो गया आपका? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 9। बस इसमें यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। फिर इसके बाद हम लोग का बायो हो गया खत्म। अब हम लोग लास्ट बुक देखेंगे फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 9 हो गया, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10, ठीक है।
एक चीज और है, आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मेंडल्स लॉ तो देखे थे, उसमें आप लोग एक टॉपिक और नोट कर लीजिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ उसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, नहीं इसमें नहीं है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड ये दोनों टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 आपका जो है बेसिकली सबसे पहला चैप्टर है इसमें लाइट। क्या है बेटा? लाइट। तो इस चैप्टर के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लाइट में आपको क्या पढ़ लेना है? न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल हमको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। तो आपको सबसे पहले मिरर फॉर्मूले, पहला किसका पढ़ना चाहिए? मिरर, मिरर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसका आता है एक मैग्निफिकेशन, इसी में मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला आपका होता है m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो बेटा इसके न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा, 110% इसके आपके न्यूमेरिकल एक ना एक आएंगे जरूर। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर में किस टॉपिक के न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके? लेंस फॉर्मूला और उसका मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना है, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u इज इक्वल टू hi/ho। ये मैग्निफिकेशन है। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स आएंगे पक्का है। और एक टॉपिक और है आपका इसमें न्यूमेरिकल जिससे आता है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ किसमें होगी? मीटर में। ठीक है बेटा, इसका आपका न्यूमेरिकल लिखित है, आएगा पक्का का पक्का, लिखित ले लो। ठीक है, चलिए, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डेफिनेशन। अब आपको डेफिनेशन इसमें कौन कौन सी पढ़नी है? डेफिनेशन जैसे कि आपका हो गया पोल, हो गया पोल क्या होता है, ठीक है, अपर्चर क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो ये डेफिनेशंस हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके यहां ये आएंगे जरूर। और फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। मैंने जैसा कि बताया है कि इनके न्यूमेरिकल लिखित 110% आएंगे आपके। ठीक है, 100% आपके इसके आएंगे जरूर फॉर्म, तो इसके फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर नंबर आता है बेटा 11। कौन सा चैप्टर आता है? 11। ठीक है, तो लाइट के ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। हाँ, इसमें एक चीज और आपको पढ़ना है, रे डायग्राम, पक्का पढ़ लीजिएगा, आएगा पक्का है। रे डायग्राम जितने हैं आपके 8 लेंस के हैं और 8 मिरर के हैं। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 11। तो लाइट के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, इनको हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ह्यूमन आई पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है बेटा? ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई के आपको डिफेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसका आपको फंक्शन पढ़ लेना है और साथ ही साथ इसका डायग्राम क्या पढ़ लेना है? इसका डायग्राम ह्यूमन आई का। ठीक है बेटा, तो ये पहला टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। इसमें आप लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आती है इसमें डिस्पर्जन, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन। स्कैटरिंग और डिस्पर्जन पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसके आपके जैसे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है,
तो रेनबो का फॉर्मेशन भी इसमें पूछ लिया जाता है। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे किसके, आपका चैप्टर नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन सा आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चैप्टर, चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक सिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सिटी जो बेटा चैप्टर है उसमें आपको सारे के सारे, सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मूला हैं, ऑल फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। और आपको फॉर्मूले को रटना नहीं है, आपको फॉर्मूलों को न्यूमेरिकल लगा कर याद रखना है। आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर आप उसको रटने की कोशिश करोगे तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी आपके न्यूमेरिकल, आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लगाइए तभी फॉर्मूले याद होंगे, वरना आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे चाहे आप जितना भी रट लो। ठीक है बेटा, तो जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसमें ओम्स लॉ। कौन सा है, ओम्स लॉ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल और इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और इसका वीआई ग्राफ। कौन सा ग्राफ बेटा, वीआई ग्राफ। ठीक है, कौन सा ग्राफ है, वीआई ग्राफ, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ लेना है, ओम्स लॉ हो गया आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा टॉपिक है बेटा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एक न्यूमेरिकल लिखित आएगा। सीरीज का फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, और पैरेलल का 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, एंड प्लस सो ऑन। तो ये आपका हो गया पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आपको, ये टॉपिक को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इससे भी आपके न्यूमेरिकल फंसेंगे। बेसिकली आपके जो दो चैप्टर हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक आपका लाइट चैप्टर है, जिससे आपके केवल न्यूमेरिकल आएंगे बस, और किसी चैप्टर से नहीं आएंगे। तो इनके फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स को लगाकर। ठीक है, तो बेटा ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर इनको आप कवर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग का एक चैप्टर और है। चलिए 13 चैप्टर देखते हैं हम लोग का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें कट गई हैं आपके यहाँ, तो कुछ ही टॉपिक्स हैं इसमें जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। पहला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। पहला टॉपिक आपका ये है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आपका मान लीजिए कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, उस स्ट्रेट कंडक्टर से आपका करंट पास हो रहा है, तो अब अगर करंट पास होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, आप उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, इन सब का यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी सोलेनॉइड की। कौन सी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी किसकी पढ़नी है, सोलेनॉइड। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सोलेनॉइड से एक क्वेश्चन आपका आएगा पक्का लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट देखना आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा टॉपिक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड
रूल, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछ लिया जाता है। और लास्ट टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक मोटर। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इतने आपके टॉपिक हैं इस चैप्टर में जिसको आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। फिर इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब इस वीडियो का लास्ट चैप्टर आता है आपका आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। चलिए इसको अभी हम लोग देख लेते हैं। आवर एनवायरनमेंट, आवर एनवायरनमेंट जो है बेटा चैप्टर, इसके आपके टॉपिक्स कौन कौन से बेसिकली आपको पढ़ लेना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है आपका फूड चेन एंड फूड वेब। इससे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फूड चेन से मिलकर ही आपका फूड वेब बनता है, किसने किसको खाया और किसने किसको खा के निकाला, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ट्रॉफिक लेवल। कौन सा है बेटा? ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में आपका पिरामिड टाइप का बनता है, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर आता है, सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो ये आपको बहुत अच्छे से ट्रॉफिक लेवल को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का थर्ड टॉपिक कौन सा है? 10% लॉ। कौन सा है बेटा? 10% लॉ। 10% लॉ में यही बताया गया है बेसिकली कि अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उसका केवल 10% ही हमारे अंदर आएगा, ठीक है। एक इसमें डेफिनेशन आती है बायो मैग्निफिकेशन, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन, इसके ऊपर एक बढ़िया सा है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब एक अगर किसी को बीमारी है, उसको दूसरे ने खाया, वो बीमारी उस पर फैली, उसको तीसरे ने खाया, वो बीमारी उसमें फैली, इसी तरह पूरा तालाब में बीमारी फैल जाएगी, मछलियों का खेल खत्म। चलो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो, ठीक है। तो 10% लॉ भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसमें एक टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से भी कुछ क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आता है ग्लोबल वार्मिंग में ही, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं इन चैप्टर में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सब आप लोग छोटे में पढ़ चुके होंगे, बस उन्हीं को एक बार आपको रिवाइज करना है अच्छे से। तो बेसिकली बेटा ये चैप्टर्स हैं और ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। मैंने इसमें आपको डायग्राम के साथ बता दिया है, उन डायग्राम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। धन्यवाद।